हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक नज़र जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु के नोट से मौर्य साम्राज्य देखने वाले हैं। तो चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ जो चैनल पे नए हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में हम शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य, जो कि 322 से 185 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था? 322 से 185 ईसा पूर्व तक था। मौर्य वंश जानकारी का स्रोत क्या क्या है वो देखते हैं। तो आपका जो जानकारी का स्रोत है, साहित्यिक के साक्ष्य में आपका अर्थशास्त्र से मिलता है, पुराण से मिलता है, और एक विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक है उससे, एक बौद्ध एवं जैन ग्रंथ है उससे, ठीक है। तो चार चीज़ से साहित्यिक स्रोत है उसका, चार चीज़: अर्थशास्त्र, पुराण, मुद्रा राक्षस और बौद्ध एवं जैन ग्रंथ। विदेशी विवरण क्या क्या मिलता है? मेगास्थनीज, स्ट्रेबो और कर्टियस, ठीक है। अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या मिलता है? अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, भेवन स्तूप एवं गुफा, मुद्रा, आहत मुद्रा, ठीक है, काली पॉलिश वाले मृद भांड, ठीक है। ये सब चीज़ से आपका जानकारी मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं साहित्यिक साक्ष्य कि साहित्यिक के साक्ष्य क्या क्या है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत बृहद कथा मंजरी तथा पतंजलि के महाभाष्य आदि से जानकारी मिलती है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान आदि प्रमुख हैं। बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान आदि प्रमुख हैं। जैन ग्रंथ में जो है भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन है। एक क्वेश्चन आ जाएगा BVI, ठीक है, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। इन सभी ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है, जो मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर भी क्या करता है? प्रकाश डालता है। विदेशी विवरण इसका देखते हैं कि विदेशी विवरण में मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत है। जस्टिन आदि यूनानी विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है, जबकि प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहकर पुकारा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है, ठीक है। कौन किया है? विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। और जस्टिन चंद्रगुप्त और सिकंदर के बीच हुई मुलाकात का वर्णन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका कि मेगास्थनीज जो है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र में रहता था। इन्होंने इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन किया है। किस पुस्तक में? इंडिका में। किसका पुस्तक है? मेगास्थनीज का। अब देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या है। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक का अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अशोक का अभिलेख जो है ना, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अशोक के अभिलेख के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप का कौन सा है? रुद्रदामन का जो है जूनागढ़ अभिलेख भी मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी जो है काली पॉलिश वाले मृदभांड व चांदी व तांबे के पंचमार्क आहत सिक्के से भी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद वंश के शासक घनानंद को जो है पराजित कर दिया। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुर था, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। चंद्रगुप्त मूल रूप से उत्तर प्रदेश के पिपली वन का रहने वाला था। कहाँ का था? उत्तर प्रदेश के पिपली वन का रहने वाला था। मौर्य वंश के शासक जो थे क्षत्रिय जाति के थे। विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त के लिए ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया है, यानी निम्न कुल का बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता तथा कुशल प्रशासक था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। संभवतः 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, जिसे चंद्रगुप्त की जीत हुई। तत्पश्चात संधि शर्तों के अनुसार सेल्यूकस 500 हाथी लेकर बदले में
एरिया आर्केसिया, जेड्रोसिया एवं पेरीपेनिसिदाई यानी काबुल का क्षेत्र चंद्रगुप्त को क्या किया, सौंप दिया। साथ ही साथ अपनी पुत्री हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। इस बात का उल्लेख सिर्फ एपियानस नामक यूनानी ही देता है। कौन देता है? एपियानस नामक यूनानी देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए है कि सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को जो है पोलीव्रोथा कहकर पुकारता था। क्या कहकर? पोलीव्रोथा कहकर। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी जो है महास्थान अभिलेख से मिलता है। कौन अभिलेख से? महास्थान। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विषय में जानकारी के विजय में के बारे में जो जानकारी मिलता है महास्थान अभिलेख से मिलता है। मालवा गुजरात महाराष्ट्र को जीतकर सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाया। साथ ही साथ दक्कन के क्षेत्र को भी जीतने का श्रेय सर्वप्रथम चंद्रगुप्त को ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानर एवं मुरनानर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलता है। दक्षिण विजय में जानकारी किससे मिलता है? अहनानर से। तमिल ग्रंथ है अहनानर और मुरनानर। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों से मिलता है। सोहगौरा तथा महास्थान अभिलेख यानी बांग्लादेश के बोगरा जिला महास्थान अभिलेख और सोहगौरा ताम्रपत यानी गोरखपुर चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ए अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में क्या करता है? विवरण देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि रुद्रदामन के जो गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त का राज्यपाल था, पुष्यगुप्त किसका राज्यपाल था? चंद्रगुप्त का राज्यपाल था। इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त जो कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। जैन ग्रंथ रज्जावली कथा का उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंपा था। अपने पुत्र बिंदुसार को क्या किया था? गद्दी सौंपा था। चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ का बना था? लकड़ी का बना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि परिशिष्ट पर्व नामक जैन ग्रंथ का यह उल्लेख करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपने जीवन के अंतिम चरण में अपनाया था। ठीक है, जीवन के अंतिम चरण में अपनाया था। चंद्रगुप्त ने जो है जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। नेक्स्ट है पॉइंट आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया तथा 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया, जिसे जैन धर्म में संलेखना या संथारी कहा जाता है। ठीक है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर चाणक्य संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार। चाणक्य को कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त को भी नाम से जाना जाता है। चाणक्य के बचपन का नाम जो था विष्णुगुप्त था। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला का एक ब्राह्मण था। कहाँ का? तक्षशिला का एक ब्राह्मण था। बृहद कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती था। चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किया, यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किया। अर्थशास्त्र से हमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक गतिविधि की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। कौन कहा था? कौटिल्य ने। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है। किसने कहा है? कौटिल्य ने कहा है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। 15 अभिकरण और 180 प्रकरण है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, कितना? सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जो 6ठे अभिकरण में है। पहला कौन सा है? राजा, जिसको सिरा कहते हैं। दूसरा आँख है, अमात्य मंत्री। तीसरा जनपद। चौथा आपका दुर्ग है और 5वां आपका कौन सा है? कोष या खजाना। ठीक है, और 6ठा आपका है जो दंड है, विधि है। और 7वां आपका मित्र यानी सहयोगी है। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंक कौन था? मित्र था। 7वां अंक कौन सा है? मित्र यानी सहयोगी। 7वां अंक कौन सा है? मित्र है। ठीक है,
विशाख दत्त मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा विस्तार पूर्वक से की गई है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। नंदराज का क्या माना गया है? पुत्र माना गया है, ठीक है। तथा उसे वृषल यानी निम्न कुल का बताया गया है। कुम्हरार से पाटलिपुत्र के प्राचीन अवशेष मिलता है। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन नगर था। यहाँ से लकड़ी का विशाल भवन मिला। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय अश्नुपर महोदय को है। किसको है? अश्नुपर महोदय को। कौटिल्य का संबंध तक्षशिला विद्या केंद्र से था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र तक्षशिला को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र दरबार में आया था। इन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किया जिससे हमें मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा सैनिक, 5वां कारीगर, 6ठा निरीक्षक और 7वां था सभासद। इनमें सर्वाधिक संख्या किसकी थी? किसानों की थी। भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते थे, यह मेगास्थनीज की उक्ति है। यह लाइन किसकी है? मेगास्थनीज की। यानी ये पंक्ति जो है मेगास्थनीज ने कहा है कि भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते थे। इस प्रकार आपका चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश की जो स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य, वो आपका खत्म हुआ, एंड हुआ, ठीक है ना। तो जो भी चैनल पे नए होंगे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।